हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद सर आप सभी भाई बहनों का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गोविंद सर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित टॉप 30 MCQ उत्तर सहित। हम लोग क्या बात करेंगे? टॉप 30 क्वेश्चन। इसमें से पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि 2x + 3 = 11 हो तो x का मान बताओ। तो ऐसे क्वेश्चनों में सीधा आप क्या करेंगे, बारी बारी से x की वैल्यू रखेंगे। तो 2 दूनी 4, तो इसका ए विकल्प नहीं होगा। 4 3 7, तो 2 तिहाई 6, 6 3 9, ये भी नहीं होगा। तो 2 चौको 8 3 11, अर्थात इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प इज राइट। अगला क्वेश्चन, रूट 144 का मान है। सभी लोग जानते हैं अगर रूट के अंदर 144 है तो ये किसका है, किसका वर्गमूल है? ये 12 गुणे 12 है। क्या है दोस्तों? ये 12 गुणे 12। जब रूट के अंदर जोड़ा मिल जाए तो एक 12 बाहर आ जाएगा, अर्थात इसका विकल्प सही हो जाएगा सी विकल्प। अगला प्रश्न कह रहा है 15 और 20 का लासा क्या होगा? एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 और 20 से कट जाए, तो क्या होगा इसका विकल्प? इसका विकल्प सही होगा डी विकल्प, डी होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। सी विकल्प इज राइट। अगला प्रश्न कह रहा है यदि x² = 25 हो तो x का मान होगा। तो x क्या है इसमें? देखिए x² बराबर कितना है? 25। तो बताइए x² बराबर 5 को भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। या आप ऐसा करें x² बराबर 25 और उसके बाद x² बराबर दोनों तरफ आप क्या लगा दीजिए? कर्ली लगा दीजिए। तो ये किसका हो जाएगा? 5 का। तो इससे ये कट जाएगा, हाँ, और इससे ये कट जाएगा, अर्थात x बराबर क्या आएगा? ±5। ध्यान रहे दोस्तों, इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका सी विकल्प सही होगा, न कि ए विकल्प। जब भी करणी के अंदर कोई वर्गमूल वाली वैल्यू रहे और बाहर आएगी तो प्लस माइनस दोनों में आएगी। वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी त्रिज्या अर्थात 7 सेंटीमीटर। sin 30 का मान क्या होगा? sin 30 का मान आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है? sin 30 का मान होता है 1/2। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है a + b का विस्तार है। a + b का विस्तार आप सभी लोग जानते हैं a² + b² + 2ab या a² + 2ab + b²। सी विकल्प सही है। रैखिक समीकरण ax + b = 0 का हल है। तो अल्फ़ा + बीटा भी इसको कह सकते हैं। अल्फ़ा + बीटा क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा गुणे बीटा क्या होता है? c/a। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी विकल्प। अगला प्रश्न कह रहा है समांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाएं क्या होती है? तो समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। अगला प्रश्न, 0 का वर्गमूल होगा। 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 ही होगा। अगला प्रश्न है
किसी वर्ग का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? किसी वर्ग का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भुजा क्या होगी? तो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 49। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प इज राइट। अगला प्रश्न है, cos 60 की वैल्यू क्या है? cos 60 की वैल्यू कितना होती है? 1/2 होती है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न, दो संख्याओं का HCF 6 और LCM 36 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो संख्याओं का गुणनफल तो कोई दो संख्या है जिसका HCF और LCM दिया है। तो HCF 6 है, 36, तो उसका गुणनफल क्या होगा? तो मान लीजिए सबसे छोटी संख्या 6 है, सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी 6 है और सबसे बड़ी संख्या 36 है। तो 6 छम 36, 36 18 और 3 21, कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। 14 का सी विकल्प इज राइट। एक वृत्त में कुल व्यासों की संख्या होती है। तो एक वृत्त के अंदर कितने व्यास होते हैं? एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास होते हैं। कितने व्यास होते हैं? अनंत व्यास। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, a माइनस बी का होल पावर 2 क्या होता है? आप सभी लोग पढ़े होंगे। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प सही। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला नंबर 17, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा क्या होगी? तो आप लोग जानते हैं 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, तो 5 7 से क्या बनता है? 12 बनता है। 5 7 से ट्रिपलेट आप पढ़े होंगे। 5 7 से क्या बनता है? 12 बनता है। तो 5 5 25, सस्ता 49, 9 5 14, 4 2 6। नहीं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं कितना है? 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है? हाँ हाँ हाँ, सही है। तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी संख्या का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल माने उल्टा। तो कौन सा सही होगा? सी, 1 बटे संख्या। जैसे x है, जैसे कोई संख्या x है तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x। पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान जनरली हम लोग जानते हैं, पाई का मान बी ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प इज राइट। अगला प्रश्न कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? एक्स बराबर प्लस माइनस 3। कैसे? जैसे एक्स माइनस 9 बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर 9 बराबर 0, तो एक्स 9 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ क्या लगा लो? करंडी लगा लो, करंडी से हट जाएगा। इधर बचा का एक्स, इधर √9 अंदर है तो प्लस माइनस 3 बाहर आएगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प सही है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, समान होती है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होगी, तभी तो समांतर होती हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो आप सभी लोग पढ़े होंगे, कितना होता है? 60 डिग्री।
किसी वृत्त की परिधि का सूत्र। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। अब पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई क्या होता है? πr²। यदि a बराबर a2 3 और b बराबर 3 4 तो a यूनियन b क्या होगा? देखिए इन दोनों में है क्या, इन दोनों में क्या आपको कॉमन है, तो 3 कॉमन है, अर्थात इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प। एक घन के कुल कितने फलक होते हैं? तो एक घन के कुल कितने फलक होते हैं? कितने फलक होते हैं? मान लीजिए कोई कमरा हो, कमरे में देखिए आप कितने फलक हैं, तो कमरे में तो 6 फलक होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अगला, यदि किसी वस्तु की चाल शून्य है, यदि किसी वस्तु की चाल क्या है? यदि किसी वस्तु की चाल शून्य है तो वह वस्तु स्थिर है। इसका मतलब यही तो हुआ, वह वस्तु क्या है? स्थिर है। वह वस्तु किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी एक संख्या का 25% होता है, तो 25% का मतलब 1/4, तो अर्थात इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प राइट। अगला प्रश्न है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? सबसे बड़े कोण के सामने। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े कोण के सामने, तो ये विकल्प को टिक करिए। अगला प्रश्न है किसी बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है? तो πr²। क्या होता है? πr²h। बताइए बेलन की परिधि क्या होती है? बेलन की परिधि होती है, बेलन की परिधि क्या होगा? बेलन की परिधि होती है 2πrh। 4/3 πr³ ये किसका है? ये है गोले का आयतन। किसका आयतन? गोले का आयतन। माफ़ करें दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें दोस्तों, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग बताएं ये वीडियो कैसी थी, और ये भी बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू दोस्तों।